नमस्कार, मैं आश्रुति। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी अपनी गद्दी से इस्तीफा सौंप सकते हैं। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार लगातार दल बदलने के नेता कहलाए जाते हैं, पलटू राम कहलाए जाते हैं। कभी किसी दल में होते हैं तो कभी किसी दल में होते हैं। कोई दल अगर उन्हें तवज्जो नहीं देता, कोई गठबंधन अगर उन्हें तवज्जो नहीं देता तो उसका साथ छोड़ देते हैं, अन्य में जाकर शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये जो लगातार दल बदलने का सिलसिला नीतीश कुमार का चलता नजर आ रहा है, क्या ये दल बदलने का सिलसिला नीतीश कुमार के पक्ष में जाता नजर आएगा या फिर बिहार की सियासत को पूरी तरह से बदल देगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की राज्यपाल से मुलाकात के बाद से ही बिहार में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। अगर गौर करा जाए तो कहीं ना कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक बिहार में तमाम जो पार्टियां हैं उनकी तैयारियां नहीं शुरू हुई है। यानी अगर देखा जाए तो वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत अब तक नहीं हो रही है। और मुद्दा इस बात पर भी उठता नजर आ रहा है कि आखिर जेडीयू जो कहीं ना कहीं इस वक्त एनडीए का एक अहम हिस्सा है, जिसके मुख्य चेहरे नीतीश कुमार हैं, क्या वही जेडीयू आने वाले समय में एनडीए से अपना एक तरह से जो उनका गठबंधन है क्या उससे दूरी बनाती नजर आएगी? क्योंकि नीतीश कुमार भले ही जेडीयू के मुखिया हैं, जेडीयू के मुख्य चेहरे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ बिहार की सियासत में एक बड़ा नाम भी रखते हैं। लेकिन इसी बीच अब लगातार जो तमाम खबरें हैं, तमाम कयासों के दौर हैं, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, सीएम गद्दी छोड़ सकते हैं। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ देते हैं, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं सियासत तो बदलेगी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो प्रभाव पड़ेगा नीतीश कुमार पर, वो प्रभाव पड़ेगा जेडीयू पर, जेडीयू के कार्यकर्ताओं पर। क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे थे, हाल ही में कहा जा रहा था कि जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता राजद के संपर्क में बताए जा रहे हैं। यानी जेडीयू के तमाम ऐसे नेता, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले राजद में शामिल हो सकते हैं। और सवाल इस बात पर भी है कि अगर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ दी तो आखिर बिहार में मुख्यमंत्री चेहरा कौन बनेगा, यानी कि मुख्यमंत्री चेहरे की दावेदारी कौन पेश करेगा? देखा जाए तो चिराग पासवान बिहार की सियासत में एक बड़ा नाम कहीं ना कहीं पेश करते नजर आ रहे हैं। देखना अब ये दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान वो चेहरे बनेंगे जो कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में एक अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। क्योंकि जनता अब बिहार की ना तो राजद को देखना चाहती है और ना ही जदयू को। यानी कोई नई पार्टी अगर बनती है, यानी कि रामविलास पासवान की अगर देखा जाए तो उनकी गद्दी, यानी उनकी पार्टी को संभालने वाले चिराग पासवान, उनके पुत्र जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में एक नया चेहरा बन के उभर सकते हैं और एनडीए में भी एक खास सहयोग के रूप में काम करते नजर आ रहे हैं। अगर लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो पांचों की पांचों सीटें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोजपा की चिराग पासवान ही लेकर गए थे और पांचों की पांचों सीटों पर बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी। अब अगर नीतीश कुमार पार्टी छोड़ देते हैं या मुख्यमंत्री के चेहरे से इस्तीफा दे देते हैं तो चिराग पासवान वो नया नाम बन सकते हैं। तो फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, चिराग पासवान क्या वो मुख्य चेहरा बन पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।